हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों बरसात का जो सीज़न था, इस सीज़न में बरसात जो है दोस्तों वो इतनी ज़्यादा हुई थी, तो हमारा जो गुलाब का पौधा था दोस्तों वो बहुत ही हद तक कुछ पौधे जो है वो ख़राब भी होना शुरू हो गए थे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके गार्डन में कोई ऐसे गुलाब के पौधे हैं जो ख़राब हो रहे हैं, उसकी ब्रांचेस जो है वो ब्लैक हो रही हैं, उसमें किसी भी तरह की नई ग्रोथ आना शुरू नहीं हुई है, ब्रांचेस में डाइवैक की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, इस तरह की नई जो है ग्रोथ उसमें नहीं आ रही है, पौधा का ब्रांचेस कुछ इस तरह का ब्लैक हो रहा है। ये जो मेरा पौधा था दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, हेल्दी था, लेकिन इस बरसात में मेरे इस पौधे को बहुत हद तक ख़राब कर दिया हुआ था। लेकिन मैंने अपने घरेलू नुस्खे से ही जो है दोस्तों इस पौधे को रिकवर कर लिया हुआ है। देख सकते हैं इसमें अच्छी मात्रा में नई ग्रोथ भी आ रही है, पौधे में अब थोड़ी फ्लावरिंग होना भी शुरू हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने गुलाब के पौधे को कैसे फिर से रिकवर कर सकते हो। अगर आपके पौधे में फंगस वगैरह लग गई हैं, माइट्स वगैरह लग गई हैं, ब्रांचेज इस तरह की ब्लैक हो रही हैं, डाइवैक की समस्या पौधे में बहुत ही ज़्यादा है, तो घर आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले ही कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसकी सहायता से आप अपने पौधे को रिकवर करके पौधे से, अब जो सीज़न आ रहा है उसमें गुलाब का सीज़न है, गुलाब इस टाइम पे बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करता है और गुलाब में बहुत ही अच्छी मात्रा में नई ग्रोथ आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वही बताऊंगी कि कैसे आप अपने पौधे को रिकवर करोगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टिप्स बाय टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करते जाऊंगी दोस्तों कि टिप्स बाय टिप्स आपको आपके पौधे में कौन कौन से काम करने हैं, कैसे आपको आपके पौधे को रिकवर करना है, पूरा ही पॉइंट वाइज मैं बताऊंगी। मैं जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे आप अपने पौधे में वह काम करना, आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगी, पौधे में बहुत सारी नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, आपका जो पौधा है वो पूरा ही नई ग्रोथ से भर जाएगा, एकदम इस तरह की रेड कलर की नई ग्रोथ आएंगी। देख सकते हैं मेरे जो पौधे खराब हुए थे, मैंने सारे ही पौधे में इस काम को करा हुआ था। मेरे ओवरऑल सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट है। कोई भी मेरा ऐसा पौधा नहीं है जिसको मैंने मेरे गार्डन में जो है वो सूख गया है या फिर ख़त्म हो गया है। सारे ही पौधे को मैंने कटाई छटाई करके रिकवर कर लिया हुआ है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वो यह है कि आपके पौधे में जितनी भी जो ख़राब ब्रांचेस है उनको आप सबसे पहले कट करके हटा लें। तो चलिए सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड ब्रांच है, जो ब्रांच सूखी हुई है, उनको सबसे पहले हटा लेते हैं। मैंने एक बार ही हटाया था दोस्तों, लेकिन मैंने पूरा नहीं हटाया था, मैंने हल्का हल्का इसमें छोड़ दिया हुआ था, क्योंकि अगर मैं पूरा ही उस टाइम पे हटा देती तो फिर मेरे जो दूसरे ब्रांच थे वो भी धीरे धीरे सूख जाते, तो इसलिए मैंने आधा आधा करके छोड़ दिया हुआ था। तो देख सकते हैं अभी जो है मैं इस तरह से कट कर दूँगी, ये भी ब्रांच जो है इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो देख सकते हैं दोस्तों इसको भी हमने आधा से कट कर दिया हुआ है। अब ऊपर जो है वो कुछ एक दो ब्रांच है जो देख सकते हैं यहाँ से पीली पड़ रही है, इसको भी हमें कट कर देना है। यहाँ से भी हल्की हल्की सारे ही ब्रांच के टिप को अब हमें कट कर देना है, क्योंकि जब पौधे के टिप को हम कट करते हैं तो पौधे में उसका ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है, उसमें ज़्यादा जो है वो नई ग्रोथ आती है। तो देख सकते हैं सारे ही जगह से मैंने हल्की हल्की टिप को कट कर दिया हुआ है। अब इसको कट करने के बाद आपको जो है दोस्तों इसमें कुछ डालना क्या है, वो आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही मामूली सा चीज़ है, ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को कैसे इस्तेमाल करना है, ऐसे आपको लेना है और जब भी आप कटर से कटाई करो दोस्तों तो आप क्या करो, कटर को अच्छे से सैनिटाइज कर लो या फिर अच्छे से साफ़ कर लो, उसके बाद ही आप दो। और सूखी हुई ब्रांच हो चाहे ब्रांच जो है वो हरी हो, आप सारे ही ब्रांच में इस तरह से जहाँ से भी कटाई किए हो वहाँ से इस तरह से हल्दी पाउडर को दे दो। इसको हमें इसलिए देना होता है दोस्तों क्योंकि इसमें आके कीड़े वगैरह मकड़ियाँ वगैरह अगर बैठती है तो ये धीरे धीरे हमारे ब्रांचेस को ख़राब कर देती है, जिस कारण से जो है वो हमारा पौधा धीरे धीरे पूरा ही इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें डाइवैक जैसी समस्या आ जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे हल्दी पाउडर को दे देंगे तो हमारा जो पौधा है वो जल्दी हील कर जाता है, फिर उसमें डाइवैक की समस्या नहीं आती है, ब्रांचेस जो है वो काली नहीं होती हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप इस काम को कर लिए हो। तो अब मैं बताती हूँ आप
सभी को दूसरा काम, ये जो हल्दी पाउडर बचा हुआ है आप उसको एक काम करना, मिट्टी में इस तरह से डाल देना। 1 चम्मच हल्दी पाउडर अगर आप मिट्टी में डाल दोगे तो ये भी बहुत ही बेटर काम करता है। साथ ही इस तरह से हमने क्या किया है, डाल के और मिट्टी को मिला दिया हुआ है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि गमले की मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप इस काम को करें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर आप अच्छे से इसमें डाल दें। इससे गमले की मिट्टी में अगर किसी भी तरह की फंगस कीड़े लगे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और गमले में धूप हवा जाती है तो ऑलरेडी फंगस वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो पहला काम आप क्या यह कर लिए हो। उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है दोस्तों, इस तरह की अगर पत्तियां इन्फेक्टेड है, ब्लैक कलर की ये जो पत्तियां होती है दोस्तों, ये खराब पत्तियां होती है, इनको धीरे धीरे आपको क्या करना है, हटा देना है। एक ही बारी आपको आपके पौधे से पूरी ही पत्तियों को नहीं हटाना है। पहले आप 50% पत्तियों को हटाएं, उसके बाद जो है दोस्तों जब पौधे में नई नई ग्रोथ आना, नई सूट्स निकलना शुरू हो जाए तब आप अपने आधी पत्तियों को हटाएं। क्योंकि एक ही बारी यदि आप पूरी ही पत्तियों को हटा दोगे तो फिर आपको जो है दोस्तों आपका जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, फिर वो सूख जाएगा। और अगर आप धीरे धीरे हटाओगे तो पौधे को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो पौधे में क्या होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ लाने के लिए एक्टिव होता है। देख सकते हैं अब इस तरह की जो भी सूट्स हैं इस तरह की, ये देखिएगा आप, मैं 1-2 दिन में आप सभी के साथ रिजल्ट शेयर करूंगी। इतने जल्दी जो है वो ये ग्रोथ करने लग जाएंगे, आप जो है दोस्तों खुद देखोगे। उसके बाद यह काम करने के बाद आपको जो करना है दोस्तों वह मैं एक स्प्रे बना के आप सभी को बताऊंगी। यह दोनों ही काम मैंने जो बताया 2 से 3 काम, पहला गमले की उस मिट्टी को सुखा लेना है, आपको गुड़ाई कर लेना है। दूसरा जो इन्फेक्टेड ब्रांच है उनको आपको कट कर लेना है, उसमें हल्दी पाउडर का पेस्ट लगा देना है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे में जो भी इन्फेक्टेड पत्तियां हैं उनको सबसे पहले 25% पत्तियों को हटा लेना है। उसके बाद जब नई ग्रोथ आना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे आप फिर दूसरी पत्तियों को हटाई। इस प्रोसेस को आप करते जाए तो पौधे में क्या होगी, हेल्दी नई पत्तियां आएंगी और जो इन्फेक्टेड पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पौधे से खत्म हो जाएगी, पौधा आपका जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो यह काम करने के बाद अब जो है दोस्तों मैं आप सभी को स्प्रे बना के बताती हूँ कि आपको किस तरह से अपने पौधे में स्प्रे करना है, जिससे आपकी जो ब्रांचेस इस तरह की ब्लैक हो रही थी, पौधा आपका खराब हो रहा था, उस समस्या आपका जो है वो दूर हो जाए। तो इस स्प्रे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए दोस्तों वो चाहिए फ्रेश पानी। तो यहाँ पे हमने फ्रेश पानी स्प्रे बोतल में ही लिया हुआ है। ये हमारा 100 ml का बोतल है, तो 100 ml हमने लिया हुआ है। इसमें हम लोग जो सबसे पहला चीज़ डालेंगे वो आप देख सकते हैं, ये है ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है, आप नीम ऑयल ले सकते हो या फिर सरसों ऑयल, आपके घर में जो भी इस्तेमाल हो रहे हो उस ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। 3 से 4 बूंद आपको ऑयल इसमें डालना है। इस तरह से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 से 4 बूंद ऑयल को डाल दिया हुआ है। अब जो आपको दूसरा चीज़ इसमें देना है दोस्तों, वो आप जो भी शैम्पू अपने घर में इस्तेमाल करते हो उस शैम्पू का इस्तेमाल करना है। इसको भी आपको 2 से 3 बूंद जो है इसमें डाल देना है। आप दूसरी पानी में भी डाल के इसको डाइल्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं जो है दोस्तों डायरेक्ट स्प्रे बोतल में ही बना के आप सभी को बता रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने शैम्पू को भी डाल दिया हुआ है। अब जो तीसरा चीज़ हम लोग इसमें देने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो तीसरा जो चीज़ है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर आपको नहीं लेना है, आपको लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिससे हमारे पौधे में फंगस वगैरह, माइट्स वगैरह अगर लगे हुए हैं तो वो चुटकी में गायब हो जाते हैं। इसका स्प्रे अगर आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में करते हो तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। जो भी नई ग्रोथ आती है वो हेल्दी आती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको उस टाइम पे नहीं करना है जब आपके पौधे में किसी भी तरह की बीमारी लग जाए। ऐसे भी अगर आप शेड्यूल बना के 15-15 दिन के अंतराल में अपने पौधे में इसका उपाय करते रहोगे तो आपके पौधे में इस तरह की समस्या आएगी ही नहीं। तो इसको जो है दोस्तों कैसे आपको इस्तेमाल करना है देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे चम्मच में 1/2 टेबल स्पून लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा ही डालना है, 1/4 टेबल स्पून। अगर आप 1 लीटर पानी में बना रहे हो तो आप ज़्यादा डालना, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 ml पानी लिया हुआ है तो यहाँ मैं 1 चुटकी भर बेकिंग सोडा को डाल दी हूँ। इस स्प्रे बोतल में ही मैंने इन सारे ही चीज़ों को डाल दिया हुआ है। ये स्प्रे बोतल जो है दोस्तों मेरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ये मेरे घर में था बोतल, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो स्प्रे बोतल था वो अभी ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं इसी में आप सभी को इस्तेमाल करके बता रही हूँ। सारी ही चीज़ों को, तीनों इंग्रेडिएंट जो मैंने बताया इनको मैंने डाल लिया हुआ है। देख सकते हैं शैम्पू जो है वो नीचे आके बैठ गया है। अब आपको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से सेक कर लेना है। ऐसे आपको सेक करना है।
अच्छे से सेक करना है ताकि बेकिंग सोडा जो है वो घुल जाए, बेकिंग सोडा घुल जाए, शैम्पू घुल जाए, ये जो ऑयल हमने दिया हुआ है ये सारा ही चीज़ एक दूसरे के साथ जो है इसमें घुल जाए। देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से जो है दोस्तों वो घुल गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका स्प्रे जो है अपने पौधे में बहुत ही बारीकी से कर देना है। इस तरह से एकदम पत्तियों के सामने, पत्तियों के ऊपर, सारे ही जगह से आपको इसका स्प्रे करना है। गमले में आपको इन तीनों ही चीज़ में से मैं किसी भी चीज़ को नहीं डालना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको हल्दी पाउडर को गमले में देना है और इसको जो है आपको आपके पौधे में अच्छे से स्प्रे करना है। जो भी पौधे में और जो अदर पौधे हो जिसमें आपको इस तरह की समस्या दिखने को मिल रही है कि पत्तियां जो है वो ब्लैक हो रही है, ब्रांचेस ब्लैक हो रही है, उसमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। या फिर आपके गुड़हल के पौधे में मिलीबग्स वगैरह लगी हुई हैं तो आप उसमें भी इसका स्प्रे कर सकते हो। नींबू में कीड़े वगैरह लग रहे हैं, क्योंकि इस सीज़न में ये सारी समस्या जो है वो पौधे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जिनके भी पौधे में इस तरह की समस्या आ रही है वो अच्छे से इसमें जो है दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका जो पौधा है वो हेल्दी बना हुआ रहेगा। और इस तरह की जो भी कलियां खिल के ख़त्म हो जा रही हैं दोस्तों, इनको आप जब भी देखें आप समय से इनको हटा दें। 2 पत्तियों के नीचे से अगर आप इसको हटा दोगे तो पौधे में बहुत ज़्यादा इस तरह की नई नई शूट्स आना शुरू हो जाती है। इससे आपका पौधा घना भी होता है और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्प्रे कर दिया हुआ है। अब एक पॉइंट जिसको आपको ध्यान में देना है वो यह ध्यान देना है कि धूप के समय पर आपको इसका स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बेकिंग सोडा में कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं, अगर आप धूप में इसका स्प्रे करोगे तो वो आपके पत्तियों को जला सकते हैं। जो भी इस तरह की नई नई शूट्स आ रही हैं वो भी जल सकती हैं। तो इसलिए धूप में अगर आप इसका स्प्रे ना करें और अगर आप धूप के टाइम कर रहे हो तो आप इसको प्रॉपरली छाईदार जगह में रखें, ताकि एक दिन जो आज आपने स्प्रे किया हुआ है इस दिन का धूप आपके पौधे को ना मिल सके। इस चीज़ पे आप ध्यान दें। तो इसका स्प्रे जो है दोस्तों, आप आपका इस तरह का पौधा अगर ज़्यादा ख़राब हुआ है तो आप 15-15 दिन में, मैंने 15 दिन पहले ही इसका स्प्रे किया हुआ था तो इसमें बहुत सारी नई नई इस तरह की नई नई शूट्स आई थी, वो देख सकते हैं। उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और अभी मैंने फिर से इसका स्प्रे कर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं ये जो ब्रांच है ये इधर से जो है दोस्तों वो बची हुई है, ये जल्दी से रिकवर हो जाएगी। हमारा जो पौधा है वो ख़राब नहीं होगा, मरेगा नहीं, ये जल्दी से जो है दोस्तों वो फिर से रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका स्प्रे आपको 15 दिन में करना है। मिलीबग्स को भगाने के लिए भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। सेम आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट लेके ये आएगा। पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। पौधा आपका फ्लावरिंग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाएगा। इस तरह की देख सकते हैं ये जो मेरा पौधा है ये कितना ज़्यादा हेल्दी है, बहुत सारी नई नई ग्रोथ लेके आ रहा है और एकदम जो है दोस्तों पौधे में कलियाँ भी ढेर सारा बन रही है। सारे ही पौधे जो हैं वो आने वाले सीजन के लिए बेहतरीन तरीके से अब तैयार हो चुके हैं। फ्लावर्स के साइज़ भी बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज़ के जो है दोस्तों वो हो चुके हैं। मेरे पौधे, बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो बरसात में डोरमेंसी पीरियड में चले गए थे, लेकिन अभी जो है मैंने बहुत सारे पौधे को रिकवर कर लिया हुआ है। मेरे सारे ही पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी करना शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं कलियों भी बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं और पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता जा रहा है। जो भी नई ग्रोथ आ रही है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ आ रही है। ये बेकिंग सोडा से होता है दोस्तों कि जो ग्रोथ आती है वो हेल्दी आती हैं। तो इस तरह से आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करें। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।